चैनल। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बेसिक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट बताए थे। बेटा आज हम बेसिक ज्योमेट्रिक कंसेप्ट्स को यूज करते हुए हम ट्रायंगल में डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक पैरेलल लाइन का सिंबल है। ये एरो देख रहे हैं बच्चे, ए बी और सी डी। ए बी पैरेलल टू सी डी का सिंबल दिया हुआ है और ये दोनों सिंबल किसके दिए हुए हैं, इक्वल टू के। अब इसमें हमने एक्स वाई और जेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैरेलल वाले सिंबल है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोरेस्पॉन्डिंग, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आपने वहां से उसे देख लेना एक बार फिर से। या देखिए जो जेड वाले एंगल है, ये ए बी और सी डी, आप देख रहे हैं ना, ये जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब यहाँ तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू हमारे किससे आ गई, हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी, इट मींस एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें अननोन वेरिएबल एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने यहाँ वाई और जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप देखो, ये ट्राइंगल सीईडी है, ये बेटा सीईडी का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एईसी। अब आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ अपोजिट इंटीरियर। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके साथ के एंगल को क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट नहीं हमने लेना, हमने कौन सा लेना है, अपोजिट इंटीरियर। ठीक है, तो एईसी एक्सटीरियर एंगल एईसी इज इक्वल टू 32 डिग्री प्लस 36 डिग्री। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 68। अब ये मैंने एईसी यहाँ पे क्या लिख लिया, 68 डिग्री। ऑलराइट, अब हम इस ट्रायंगल पे शिफ्ट करते हैं, कौन सी, ट्रायंगल एईसी। यहाँ हमारे ये मार्क बने हुए हैं, सीई किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। ठीक है, अगर साइड बेटा इक्वल है ट्रायंगल में, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी किया ना हमने, अगर साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, सीई के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल सीएई। और एसी के अपोजिट, ये एसी है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, एईसी। अब एईसी हमने कितना कैलकुलेट किया है, 68। अगर ये 68 है तो ये सीएई एंगल भी कितना आ गया, 68। अब सीएई पे आप देख रहे हैं क्या लिखा है, वाई, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी होगी, 68। राइट, अब हमारे पास ट्रायंगल देखना है, हमने जेड कैलकुलेट करना है। फिर से हम ट्रायंगल एईसी ले रहे हैं, ये एंगल 68 हो गया, वाई एंगल की वैल्यू भी कितनी है, 68 प्लस ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 68, 68 और जेड, प्लस जेड इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करोगे 136, जेड में से माइनस करोगे 44। तो ऐसे हमने इसके तीनों एंगल कैलकुलेट कर लिए, एक्स, वाई एंड जेड। एक क्वेश्चन में और सॉल्व कर रही हूँ, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अब आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हमारे पास वैल्यू कहाँ दी हुई है। आप देखो, इस ट्रायंगल एईसी में एक वैल्यू दी हुई है हमें 74। ठीक है, तो पहले हमने ये वाले ट्रायंगल से वैल्यू सॉल्व करनी है। आपको साइड कौन सी इक्वल दी हुई है, AC इज इक्वल टू CE। अपोजिट एंगल लेना है हमने, साइड इक्वल है, CE के अपोजिट एंगल कौन सा है, CAE। AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, AEC। राइट, अब ये और ये एंगल इक्वल है। यहाँ वैल्यू एक्स वाई में दी हुई है, तो हमने वेरिएबल चेंज करना है, सेम वेरिएबल नहीं लेना। एक्स वाई के अलावा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, के, ये एंगल भी क्या हो गया, के। नाउ ट्रायंगल के 3 एंगल्स, के प्लस 74 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की, 1k प्लस 1k 2k, 180 माइनस 74 कितना आ गया, 106। के कितना आ गया, 53। अब आप देखो बेटा, एक लाइन पे जो एंगल है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। क्या कहते हैं उसको, लीनियर पेयर। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, लीनियर पेयर, k प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 53, 180 में से माइनस करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 127। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू 15 डिग्री है। अब हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है,
सा एंगल कैलकुलेट करेंगे, एंगल बी। एंगल बी कैलकुलेट करने के लिए 2 एंगल्स तो है हमारे पास, 15 है और यहाँ पे क्या है 127, प्लस करोगे 142, ए बी ई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 180 से इतना एंगल आ गया 38। फिर से हमने अल्टरनेट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जेड वाली प्रॉपर्टी में देखो आप बी एंगल किसके इक्वल है, वाई के। बी एंगल अभी हमने कैलकुलेट किया 38, इसका मतलब वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 38। ठीक है बेटा, ओके। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।